हरे कृष्णा। अधिक मास की कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। बस पुरुषोत्तम मास अब समाप्त होने वाला है। इन अंतिम 3 दिनों में प्रयास करें, बीच के जो संकल्प टूट चुके हैं या फिर कोई ऐसे कार्य जो आप करना चाहते थे लेकिन इस मास में नहीं कर पाए हैं, उनको इन अंतिम 3 दिन में पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ और कठोर साधना के पालन के साथ पूरा करने का प्रयास करें। और इस समय हम श्रवण कर रहे हैं इसी पुरुषोत्तम मास का महात्म्य गाती हुई इन सुंदर पौराणिक कथाओं को। हमारी ये कथा श्रृंखला बस पूर्ण होने वाली है, तो चलिए इन अंतिम अध्यायों का श्रवण करते हैं और सुनते हैं आज की अधिक मास कथा। आज की कथा आरंभ करते हैं। यमराज जी के वचनों को सुनकर चित्रगुप्त ने कहा, हे प्रभु, ये प्रथम लोभ में पड़ा, इसलिए उसे पहले प्रेत बनाना चाहिए। प्रेत योनि भोगने के बाद ये वानर बनेगा और उसके बाद में मैं इसे अनेकों नरकों को भोगने का दुख दूंगा। चित्रगुप्त की आज्ञा से दूतों ने उस ब्राह्मण को मारते हुए प्रेत योनि में पटक दिया। अब वो प्रेत होकर उस वन में, जिसमें फल भी नहीं थे, वहाँ रहने लगा। उस भयानक वन में भूख और प्यास से व्याकुल प्रेत को घूमते हुए बहुत समय बीत गया। प्रेत योनि के अनेकों दुख भोगने के बाद चोरी के अपराध से वो वानर योनि में उसका जन्म हुआ। वानर के रूप में जन्म लेकर वो जम्बू खंड के कालंजर पर्वत पर घने फल फूलदार वृक्षों और शीतल जल के सरोवरों से युक्त मनोहर स्थान में विचरने लगा। वहाँ देवराज इंद्र का बनवाया हुआ पापनाशक और पुण्यवर्धक एक अनुपम सरोवर था। उसे मृग तीर्थ कहते थे। देव दुर्लभ उस तीर्थ में श्राद्ध करने से पितृगणों की सद्गति होती है। अति प्राचीन काल में इस स्थान पर दैत्यों से डरे हुए देवता पशुओं के रूप में रहकर इस कुंड में आनंद से स्नान किया करते थे। इसी से इसे मृग तीर्थ कहते हैं। वह कृपण विप्र वानर शरीर पाकर इसी तीर्थ में रहा था। भगवान नारायण की ये बात सुनकर नारद मुनि को आश्चर्य हुआ। उन्होंने भगवान से पूछा, हे प्रभु, त्रिलोक के पवित्र करने वाले इस मृग तीर्थ के अंदर वो पापी दुष्ट वानर कैसे जा पहुंचा? इसका रहस्य जानने की मेरी अभिलाषा है। नारद जी के ये वचन सुनकर श्री नारायण ने कहा, हे नारद, पूर्व समय में चित्रकुंडल नाम का एक वैश्य था। उसकी तारका नाम की पतिव्रता पत्नी थी। वे दोनों भगवान पुरुषोत्तम के प्रखर भक्त थे। उन्होंने पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। चित्रकुंडल ने स्त्री के साथ प्रसन्नता पूर्वक व्रत की समाप्ति पर श्रद्धा के साथ उद्यापन किया। उसने उद्यापन और पूजन करने के लिए वेद वेदांग जानने वाले ब्राह्मणों को सपत्नीक बुलवाकर पूर्ण श्रद्धा से उद्यापन किया। पैसे का लोभी वो कंजूस ब्राह्मण चित्र शर्मा भी वहाँ पहुँचा था। उद्यापन विधि पूरी हो जाने पर चित्रकुंडल ने सपत्नीक ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा दी और उन सबको प्रसन्न किया। सभी ब्राह्मण दक्षिणा लेकर प्रसन्न मन से घर चले गए, लेकिन वो लोभी ब्राह्मण वहीं पे ठहरा रहा। वो रोता हुआ आगे बढ़कर विनयपूर्वक गदगद कंठ से कहने लगा, हे वैश्य श्रेष्ठ चित्रकुंडल, ये पुरुषोत्तम मास धन्य है, जिसकी सेवा करने से इस लोक और परलोक के सुखों की प्राप्ति होती है। आप भगवत भक्त हैं। आपने विधि पूर्वक भली भांति पुरुषोत्तम व्रत किया है और ब्राह्मणों को बड़ी प्रसन्नता से खूब दान दिया है, लेकिन मुझ भाग्यहीन को क्यों नहीं दिया? चित्र शर्मा के इस प्रकार कहने पर वैश्य चित्रकुंडल ने इस कंजूस को भी बहुत सारा धन दे दिया। कृपण ब्राह्मण करदय ने उस धन को धरती में गाड़ दिया और वहाँ रहकर पुरुषोत्तम मास की पूजा देखता रहा। उस कंजूस द्वारा पुरुषोत्तम मास की पूजा को देखने और उसकी स्तुति सुनने के पुण्य प्रभाव से, चाहे वो धन के लोभ से ही वहाँ पर की थी, फिर भी वानर के रूप में उसका जन्म मृग तीर्थ में हुआ। जो मनुष्य पुरुषोत्तम देव का आदर पूर्वक श्रद्धा से दर्शन और स्तुति आदि करते हैं, उनके पुण्यों को ब्रह्मा जी भी पूर्ण रूप से कहने में समर्थ नहीं है। उस लोभी और विश्वासघाती ब्राह्मण को मृग तीर्थ के हरे भरे वन में जन्म मिला, लेकिन वहाँ भी वो भूखा प्यासा भटकता रहता था। जन्म से ही उसके मुख में पित्त विकार के कारण घाव पड़ा हुआ था और उसी की पीड़ा के कारण वो कराता रहता था। घाव से खून बहता रहता था और इस प्रकार के जीवन से तंग आ चुका था। अब वो दिन रात रो रो कर मृत्यु की कामना किया करता था। एक दिन वो वानर एक ऊंचे पेड़ से पृथ्वी पर गिर पड़ा और दुखी होकर चीखने लगा। उसके अंग अंग टूट गए थे और शरीर शिथिल और भूख तथा प्यास से व्याकुल हो गया था। इस प्रकार उसे भूखे प्यासे और दुख भोगते हुए दैव योग से पुरुषोत्तम मास आ गया। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वो प्यास से व्याकुल भटकते हुए एक कुंड के पास जा पहुंचा।
भूख और प्यास से व्याकुल वो वानर कुंड के किनारे एक वृक्ष पर चढ़ गया और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदा, लेकिन पूरी तरह उछल ना सकने के कारण बीच में ही गिरकर वो कुंड में आ पड़ा। बहुत दिन से भूखा रहने से उसकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी, इसलिए निर्बलता के कारण उस कुंड से निकलना दुर्लभ हो गया। वो 4 दिन कुंड में ही पड़ा रहा और 5वें दिन उसके प्राण निकल गए। पुरुषोत्तम मास में तीर्थ के जल में भीगने के कारण उस वानर के सारे पाप निवृत्त हो गए थे। वो उसी समय नीलकमल के समान सुंदर और दिव्य आभूषणों से भूषित शरीर में दिखने लगा। उसी समय एक विमान जिसमें भगवान के पार्षद बैठे थे वहाँ आकाश से उतरा और ये देखकर वो दिव्य देहधारी वानर अत्यंत आश्चर्य करने लगा कि कहाँ तो मेरे जैसा पापी और कहाँ ये सुख तो किसी महान पुण्यात्मा के लिए हुए हैं। इस प्रकार तरह तरह के विचार करते हुए उसे बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था, लेकिन उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। उसके बाद वानर योनि में पड़ा हुआ वो ब्राह्मण उन विष्णुदूतों से कुछ प्रश्न करता है, और वे क्या थे वो हम सुनेंगे हमारे इसी अधिक मास कथा श्रृंखला की कल की कड़ी में। और हाँ, अगर आप हमारे इस वैदिक ज्ञान के प्रचार कार्य की सराहना करते हैं और इस कार्य में अपना योगदान देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, वहाँ आप हमें आर्थिक रूप से अपनी सहायता भेजकर भी हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। आइए अब हम सुनते हैं इसी अधिक मास में सुनी जाने वाली एक और सुंदर पौराणिक कथा। अधिक मास विशेष कथाओं में पिछले अध्यायों में अभी तक हमने सूर्य वंश के विभिन्न राजाओं के जीवन चरित्र के विषय में सुना। चलिए अब वापस हम चलते हैं राजा इक्ष्वाकु के समय में और उनके आगे के अन्य एक वंश का वर्णन सुनते हैं। राजा इक्ष्वाकु के पुत्र थे महाराज निमि। वे अत्यंत पराक्रमी और धार्मिक राजा थे। वे एक महान यज्ञ संपन्न कराना चाहते थे, इसलिए वे अपने गुरु वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गए। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपने मन की इच्छा प्रकट करते हुए उन्हें इस यज्ञ के मुख्य पुरोहित बनने का निवेदन किया। लेकिन ये सुनकर गुरु वशिष्ठ ने कहा, हे महाराज, इस समय देवराज इंद्र ने भी एक यज्ञ आरंभ कर दिया है और मैं उस यज्ञ में पुरोहित बनने का उनका निवेदन पहले ही स्वीकार कर चुका हूँ, इसलिए आप कुछ समय प्रतीक्षा कर लीजिए। स्वर्ग से लौटने के पश्चात मैं अवश्य आपका यज्ञ संपन्न करूँगा। जब महाराज निमि ने ये सुना तो उन्होंने कुछ नहीं कहा और गुरु वशिष्ठ भी देवराज इंद्र का यज्ञ करने के लिए स्वर्ग लोक में चले गए। लेकिन अब देखिए, महाराज निमि जानते थे कि ये जीवन क्षण भंगुर है और किसी भी समय समाप्त हो सकता है। ये सोचकर उन्होंने निर्णय लिया कि वे गुरु वशिष्ठ की प्रतीक्षा किए बिना ही इस यज्ञ को आरंभ करेंगे। इस प्रकार महाराज निमि ने गुरु वशिष्ठ की अनुपस्थिति में ही अन्य पुरोहितों की सहायता से यज्ञ आरंभ कर दिया। अब कुछ ही समय में गुरु वशिष्ठ वापस आए और उन्होंने देखा कि राजा निमि ने तो उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके इस यज्ञ को प्रारंभ भी कर दिया था। ये देखकर गुरु वशिष्ठ को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने उसी क्षण आचमन किया और महाराज निमि को श्राप देते हुए कहा, शिष्य व्यतिक्रमं वीक्ष्य तम निर्वत्यार्गतो गुरुः अशपथपतताते हो निमेह पंडित मानिनः। ये निमि स्वयं को बड़ा ही विद्वान समझता है, उसका ये शरीर इसी क्षण गिरकर नष्ट हो जाए। अब देखिए, जब महाराज निमि ने ये देखा कि उनके गुरु ने बिना किसी कारण ही उन्हें ऐसा भयंकर श्राप दे दिया है तो उन्हें भी क्रोध आ गया और उन्होंने भी सामने से अपने गुरु वशिष्ठ को श्राप देते हुए कहा, निमिः प्रतिददौ शापं गुरवे धर्मवर्तिने तवापि पतताते हो लोभा धर्म जानतः। हे गुरुदेव, स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र से दक्षिणा प्राप्त करने के लोभ में आपकी बुद्धि भी नष्ट हो चुकी है, इसलिए मैं भी आपको श्राप देता हूँ कि आपका भी शरीर इसी क्षण गिरकर नष्ट हो जाए। और उसी क्षण गुरु वशिष्ठ और महाराज निमि दोनों की मृत्यु हो गई। अब जब प्रजा ने ये देखा तो चारों ओर हाहाकार मच गया। लेकिन इसी समय के दौरान एक और रोचक घटना घटित हुई और उसका संबंध सीधा स्वर्ग लोक से था। उसी समय में मित्र और वरुण देव की भेंट स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी से हुई। अब उर्वशी के इतने सुंदर रूप और लावण्य को देखकर वे दोनों ही कामग्रस्त हो गए। हालांकि उन्होंने अपने ऊपर नियंत्रण रखने का भरसक प्रयास किया, लेकिन फिर भी उनका वीर्यपात हो गया। अब उन्होंने उसे सावधानी पूर्वक एक जल के पात्र में रख दिया और उसी वीर्य से वशिष्ठ ऋषि का पुनः जन्म हुआ।
अब इधर महाराज निमि का यज्ञ करने के लिए जो पुरोहित आए हुए थे, उन्होंने महाराज निमि के मृत शरीर को सुगंधित तेल और औषधियों के अंदर सुरक्षित करके रख दिया। जब उनका यज्ञ पूर्ण हुआ तो उन्होंने वहां आए हुए देवताओं को प्रार्थना करते हुए कहा, राज्ञो जीवतु देहोऽयं प्रसन्नः प्रभवो यदि तथेत्युक्ते निमिः प्राह मा भुन्मे देह बंधनम। हे देवगणों, यदि आप इस यज्ञ से सच में प्रसन्न हैं और यदि आपके अंदर क्षमता है तो कृपया इसी शरीर में महाराज निमि को फिर से जीवित कर दीजिए। जब देवताओं ने यह सुना तो वे ऐसा करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उसी समय महाराज निमि के मृत शरीर से उनकी आत्मा बोल उठी, यस्य योगम न वांछन्ति वियोग भय कातरः भजन्ति चरणाम्भोजं मुनयो हरिमेधसः देहं नावरुरुत्सेहं दुःख शोक भयावहं सर्वत्रास्य यतो मृत्युर्मत्स्यानामुदके यथा। हे देवगणों, नहीं, कृपया मुझे फिर से इस जड़ शरीर में कैद मत कीजिए। मैं पुनः इस भौतिक शरीर में नहीं आना चाहता, क्योंकि व्यक्ति इस ब्रह्मांड में किसी भी स्थान पर रहे, लेकिन फिर भी उसका ये शरीर समस्त प्रकार के दुख, शोक, भय, पीड़ा और बीमारी का कारण रहता है। इस प्रकार महाराज निमि के वचनों को सुनकर देवताओं ने कहा, ये उचित ही है, महाराज निमि को भौतिक शरीर के बिना ही रहने दिया जाए। हमारी कामना है कि वे वैकुंठ में भगवान के निजी पार्षद बने और अपने उस दिव्य शरीर में रहते हुए यदि वे चाहे तो स्वयं को इस संसार के लोगों के समक्ष प्रकट और अप्रकट कर सकते हैं। तो इस प्रकार महाराज निमि ने पुनः भौतिक देह धारण नहीं किया, लेकिन अब राजा की अनुपस्थिति में प्रजा पर चोर डाकुओं का संकट मंडराने लगा। अब इस स्थिति का निवारण करने के लिए ऋषियों ने क्या किया कि महाराज निमि के जिस मृत शरीर को उन्होंने तेल और औषधियों से संभाल कर रखा था, उसका मंथन करना प्रारंभ किया और उसके फलस्वरूप उसी शरीर से एक पुत्र ने जन्म लिया। और क्योंकि इस पुत्र का जन्म विचित्र परिस्थितियों में हुआ था, इसलिए उसका नाम पड़ा जनक, अर्थात जिसका जन्म असामान्य रूप से हुआ हो। इस बालक का जन्म अपने पिता की देह से हुआ था, इसलिए उसका एक और नाम पड़ा वैदेह। और पिता के शरीर से मंथन करने के बाद उसका जन्म होने के कारण उसका नाम पड़ा मिथिला। आगे चलकर उन्होंने एक नगरी का निर्माण किया और वो नगरी मिथिला के नाम से विख्यात हुई। राजा मिथिला के बाद उनकी आगे की 20वीं पीढ़ी में क्षीरध्वज राजा हुए। उन्हें भी जनक के नाम से जाना गया और ये जनक राजा वही है जिन्होंने एक दिन खेत में हल जोतते समय हल के अग्रभाग से एक पुत्री को प्राप्त किया था, जिसका नाम है देवी सीता। आगे चलकर सीता देवी ने प्रभु श्री राम से विवाह किया। तो इस प्रकार श्रील सुखदेव गोस्वामी ने सूर्य वंश का वर्णन समाप्त किया और यही थी आज की हमारी अधिक मास विशेष श्रीमद् भागवतम कथा। आज की कथा में 2 महत्वपूर्ण शिक्षाएं छिपी हुई थी। पहली तो ये कि नहीं, अच्छा होगा कि आप ही हमें बताएं कि आखिर ये 2 शिक्षाएं कौन सी थी। हम भी देखना चाहते हैं कि आप इन कथाओं को सिर्फ श्रवण करते हैं या फिर उससे प्राप्त शिक्षाओं को भी समझ रहे हैं। तो चलिए जल्दी से हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आज की इस कथा में छिपी हुई 2 प्रमुख शिक्षाएं कौन सी थी। अब देखिए, जब ये अधिक मास समाप्त हो रहा है और सिर्फ 3 दिन रह गए हैं, तो हमें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से हम इस संपूर्ण मास में आपको श्रीमद् भागवतम कथा का प्रामाणिक रूप से श्रवण करवा पाए हैं। आप सबके उत्साहपूर्ण कमेंट्स हमें प्रेरणा देते हैं। तो चलिए इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन, चेतना और शरीर को समर्पित करते हैं और इस प्रार्थना का उच्चारण करते हुए परम भगवान श्री कृष्ण के सुंदर मुख कमल का स्मरण करते हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं
वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है। उसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर, और पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जान लेता है वो वेदों का ज्ञाता बन जाता है। अधश्चोर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धेनि मनुष्यलोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर और नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित होती है। इसकी टहनियाँ इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है, जो कि मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसुता पुराणी। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या फिर इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर वापस लौटना ना पड़े और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात और विस्तार होता आया है। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुख दुःख संज्ञैर् गच्छन्ति अमूढः पदम अव्ययं तत्। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह और कुसंगति से मुक्त हैं, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख और दुख के द्वंद्व से मुक्त हो चुके हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः
यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वो मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं ना, वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। शरीरम यत् अवाप्नोति यच्चापि उत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह लेकर जाता है जिस प्रकार वायु सुगंध को लेकर जाता है। इस प्रकार वो एक शरीर धारण करता है और फिर उसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर लेता है। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख, जीभ, नाक और स्पर्श इंद्रिय प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपूजित रहता है। और इस प्रकार वो इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। मूर्ख लोग न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वो ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वो किस प्रकार के शरीर का भोग कर रहा है। लेकिन जिसकी आंखें यानी कि उसके नेत्र ज्ञान में प्रशिक्षित होते हैं, वो ये सब कुछ देख सकता है। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं यतन्तापि यकृतात्मानः नैनं पश्यन्ति अचेतसः। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन ये सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं हैं और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं हुए हैं, वे प्रयत्न करने के बाद भी ये नहीं देख पाते कि आखिर क्या हो रहा है। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते अखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजः विद्धि मामकम्। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, वो मुझसे ही तो निकलता है। चंद्रमा और अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। कामाविश्य च भूतानि धारयामि अहम् ओजसा पुष्णामि च औषधिः सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं ही चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः प्राणापान समायुक्तः
पचामि अन्नं चतुर्विधम्। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि यानी वैश्वानर हूँ और मैं श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों का पाचन करता हूँ। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान और विस्मृति आती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता और समस्त वेदों का जानने वाला भी हूँ। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षर अक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। जीव 2 प्रकार के होते हैं, च्युत और अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत यानी कि क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अक्षर कहलाता है। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेति उदाहृतः यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति अव्ययः ईश्वरः। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा भी है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। यस्मात् क्षरम् अतीतः अहम् अक्षरात् अपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। चूँकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूँकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, इसीलिए मैं इस जगत में और वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। यो मामेवम् असम्मूढ़ः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वो सब कुछ जानने वाला है और इसीलिए हे भरत पुत्र वो व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे अनघ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त रहस्यमय अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई भी इसे समझता है वो बुद्धिमान हो जाएगा और उसके समस्त प्रयास संपूर्ण हो जाएंगे। और इस प्रकार भगवद गीता अंतर्गत 15वां अध्याय श्री पुरुषोत्तम योग समाप्त हुआ।